हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो हमारा है बायोलॉजी का चैप्टर 1 है लाइव प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन जो है आपका पार्ट 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो है न्यूट्रिशन है, उसमें जो आपका टॉपिक है देखिए हम क्या क्या कवर करेंगे आज। फर्स्ट आपका जो है इंट्रोडक्शन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, फिर स्टोमेटा है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, आपका हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, ये सारे टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ये सारी लिविंग थिंग्स आपके लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका हो गया ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और सर्कुलेशन हो गया, और भी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेन्स आर कॉल्ड लाइफ। तो आपके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो सारे लाइफ प्रोसेसेस आपका क्या करते हैं, एक साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये सारे लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, लाइव मतलब जिंदा रखते हैं। और ये जो होते हैं क्या करते हैं, बॉडी को मेंटेन रखते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए आपका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट जो आपका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉप होता है और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो आपका प्लांट्स में होते हैं और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो आपके एनिमल्स में होते हैं, वो न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में आपका न्यूट्रिशन, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप मीन्स जो प्लांट्स या जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सेकेंड है आपका मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, अपना फूड जो होता है खुद से प्रिपेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका ईट एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को क्या करते हैं, खाते हैं अपने फूड के लिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब आपका है न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल्स में न्यूट्रिशन आपका देखिए एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जो एनिमल्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। डिपेंड ऑन प्लांट और अदर। जो आपके एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड हो गए या तो अदर्स थिंग्स पे आपके डिपेंड होते हैं। लेट्स मूव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच inorganic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by process of photosynthesis। तो आपका जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो अब क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका Autotrophs use simple inorganic material and convert it into complex high energy molecule carbohydrate। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके जो फूड बनाते हैं वो आपका हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, आपका जो सिंपली इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक NCO2 and H2 and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। तो इसमें बोल रहा है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 और ऑक्सीजन, CO2 और वाटर को लेते हैं और उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
अब ये जो है आपके फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ के लिए। इसमें देखिए आपका हम फोटोसिंथेसिस का आपका स्टेप है, देखिए CO2 है आपका 6 मॉलिक्यूल हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हैं, 12 मॉलिक्यूल हम H2O के लिए हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और आपका क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन रहा है, और एज अ बाय प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, और आपके 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं वाटर के। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो हम रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, सनलाइट। फर्स्ट रॉ आपका है जो सनलाइट इट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल। सनलाइट जो होता है आपका क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल। सेकेंड आपका क्लोरोफिल। सनलाइट एब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल। आपका जो सनलाइट होता है उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है आपका यहाँ पे, क्लोरोफिल। CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाई एज बाय प्रोडक्ट थ्रू। जो आपका CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर होता है प्लांट में, और ऑक्सीजन जो होता है एज अ बाय प्रोडक्ट स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। अब आपका देखिए वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। जो अब हमने तो पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। अब एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो आपका परफॉर्म कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस आपका होता है एक्चुअल में। सम सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट विच आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। तो आपका एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसे प्लास्टिड बोलते हैं, और प्लास्टिड का टाइप्स है आपका एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। मीन्स आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे हम बोल रहे हैं क्लोरोफिल, ठीक है। अब आपके जो फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला इवेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो आपका जो लाइट एनर्जी मतलब जो सन से एनर्जी आ रही है जिसे हम सनलाइट बोल रहे हैं, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है आपका, क्लोरोफिल। तो फर्स्ट इवेंट होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। सेकेंड इवेंट है आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड इवेंट क्या होता है आपका, जो लाइट एनर्जी आता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट थर्ड इवेंट होता है आपका क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो आपका वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक होता है। और फोर्थ इवेंट जो होता है आपका क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ इवेंट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस में रिड्यूस हो जाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ पे जो होते हैं आपके ये फोटोसिंथेसिस के मेन 4 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, थर्ड इवेंट जो होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फोर्थ जो होता है इवेंट आपका होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा जो होता है एक टीनी पोर्स होते हैं, छोटा सा पोर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए आपका डायग्राम है आपका स्टोमेटा का आपका, ये देखिए यहाँ पे लेबलिंग हुआ है आपका, ये स्टोमेटा का पोर है, क्लोरोप्लास्ट है बाकी जो ग्रीन कलर के आपके दिख रहे हैं, बाकी आपका गार्ड सेल। अब स्टोमेटा के फंक्शंस, ठीक है। स्टोमेटा का फर्स्ट फंक्शन जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा जो होता है वो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। आपका CO2 जो होता है स्टोमेटा के थ्रू एंटर होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो आपका क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है। आपका लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो आपका जो वाटर वेपर होता है, लार्ज अमाउंट में जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ये भी आपका क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन है। अगर एग्जाम में आपका फंक्शन पूछता है स्टोमेटा का तो आप क्या लिख देंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड आप लिख देंगे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो गया। अब देखिए आपका है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स डू नॉट पॉजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड दैट डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये इनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि ये खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सके, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं आपके एनिमल्स और फंजाई, ठीक है। आपकी जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। आपका यहाँ पे पहला जो टाइप है वो क्या है आपका
होलोजोइक न्यूट्रिशन, और सेकंड आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड आपका है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इन साइड द बॉडी। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और वो जो फूड होता है आपका बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के आपके एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड एनिमल्स। सेकेंड जो न्यूट्रिशन आपका है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप जो है वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर्स। जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर्स पे फीड करते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें आपका फंजाई आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का जो टाइप है आपका वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, फूड को कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए आपका क्या है, फूड इज़ टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। तो जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंटायर सरफेस के थ्रू अपना फूड लेते हैं। आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब देखिए इसमें आपका जो ये डायग्राम है ये किसका है, अमीबा का। इस अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा है। देखिए आपका ये अमीबा क्या है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पहले ये देखिए आपके रेड कलर का जो है वो क्या है, फूड पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है ये क्या है, आपका फूड पार्टिकल है। ठीक है, और ये क्या है, आपका अमीबा है। ठीक है, ये देखिए अमीबा, ये फूड पार्टिकल है आपका। अब ये आपका जो है क्या है, ये स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब ये फूड पार्टिकल जो है आपका स्यूडोपोडिया के थ्रू, स्यूडोपोडिया में क्या किया अमीबा, अपने स्यूडोपोडिया में ये फूड पार्टिकल को ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपका ये जो आपका स्यूडोपोडिया ने क्या बना लिया, फूड वैक्यूल बना लिया, फूड वैक्यूल बना लिया। और फूड जो है आपका किसके अंदर चला गया है, फूड वैक्यूल के अंदर चला गया है। अब यहाँ पे आप क्या हो गया, आपका फूड जो है अमीबा के अंदर चला गया। फूड यहाँ पे जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका फूड इसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर वो बॉडी सरफेस के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, अमीबा से जो वेस्ट मटेरियल रहेंगे वो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपके प्रोसेसेस अमीबा में कैसे फूड, स्यूडोपोडिया पहले आपका एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, कैप्चर ऑफ फूड। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, फिर उस फूड को कहाँ लेते हैं, फूड वैक्यूल में लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, जो फूड होता है आपका वो फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है आपका। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो आपके डाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो आपका साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सिंपली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो आपके क्या होते हैं, मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रो आउट। आपकी जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो सरफेस के थ्रू क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आपका ये जो हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन एनिमल्स में, एनिमल जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो है क्या है, आपका ये आपका जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो फूड लेने की प्रक्रिया, जिससे जो न्यूट्रिशन होता है वो आपके 5 स्टेप में होते हैं। कितने स्टेप में होते हैं, 5 स्टेप में होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है आपका इंजेशन होता है, सेकंड स्टेप जो होता है आपका डाइजेशन होता है, और थर्ड स्टेप आपका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप जो होता है आपका एसिमिलेशन, और फिफ्थ जो होता है आपका क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल वन। इंजेशन में आपका क्या होता है, फूड मटेरियल का इनटेक मतलब फूड को लेना। और डाइजेशन में आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। थर्ड जो होता है आपका स्टेप मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब फूड आपके एब्जॉर्ब हो गए हैं तो फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा, जो आपके एब्जॉर्ब फूड होते हैं उनका क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। और जो आपका फिफ्थ स्टेप होता है उसमें क्या होता है, रिमूवल, जो वेस्ट होते हैं जो आपका वो क्या होते हैं, उनका एक्सक्रीट आउट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब चलिए आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको देखते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, माउथ से लेके एक्सटेंड होता है एनस तक। ठीक है, ये जो ट्यूब होता है, ये जो लॉन्ग ट्यूब होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से एक्सटेंड होता है आपका, माउथ से लेकर जो एनस तक जो ये लॉन्ग ट्यूब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब देखेंगे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देखिए आपका क्या है, अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
ये देखिए आपका, पहले देख लीजिए जो आपको आपका लॉन्ग ट्यूब दिख रहा है आपका, ये क्या है आपका, यहाँ से लेके जो ये आपका माउथ है, माउथ से ये लॉन्ग ट्यूब अराइज हुआ है आपका कहाँ तक गया है, एनस तक, ठीक है। और वही उसी लॉन्ग ट्यूब को जो एनस से ले माउथ से आपका, वही ट्यूब जो आपका कहाँ से माउथ से लेके एनस तक जो ट्यूब है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल बोल। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए आपके जो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। पहले आपका क्या है आपका, देखिए यहाँ पे बकल कैविटी है, माउथ, उसके बाद आपका ये जो है ओजोफेगस फूड पाइप है, ठीक है। अब ये देखिए जो आपका दिख रहा है ये आपका क्या है, डायफ्राम मसल्स है, ठीक है। अब ये आपका जो है ये गाल ब्लेडर है, ठीक है। ये आपका क्या है, लीवर है, ठीक है, ये आपका लीवर है। अब ये देखिए बाइल डक्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये गाल ब्लेडर से निकला हुआ, ये क्या आपका बाइल डक्ट है, ठीक है। ये आपका स्टमक है ये, और बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है, ठीक है। अब ये बाकी देखिए आपका जो ये दिख रहा है ये अंदर क्या है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है आपका क्या है, एनस है, और ये आपका क्या है, अपेंडिक्स है, ठीक है। अब इसमें हम एक एक ऑर्गन्स का फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट आपका जो है माउथ है। माउथ में क्या होता है आपका, इनटेक ऑफ होल फूड। माउथ का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो आपके फूड होते हैं उनको लेना, ठीक है। सेकंड आपका टीथ है। टीथ का काम क्या होता है, चीविंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो आपका फूड होता है उसको क्या करना, चीविंग मतलब चबाना और उसको ग्राइंड करना, ठीक है। टंग का क्या है, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। जो आपका टंग होता है, वो क्या करता है, फूड को रोलिंग करता है, फूड को टेस्टिंग, और जो स्वेलिंग, पुशिंग डाउन, आपका जो फूड होता है उसको क्या करता है, पुश करता है। अब मतलब कहाँ जाएगा, पुश करेगा तो कहाँ जाएगा, आपका फूड पाइप में पुश करता है। अब देखिए आपका जो बकल कैविटी होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, देखिए सिक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस। आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा और म्यूकस सिक्रीट करता है। इट इज स्टिकी जेलेटिनस मटेरियल दैट लाइन्स योर लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज एंड साइनसिस। जो आपका म्यूकस होता है वो क्या करता है, एक स्टिकी जेलेटेनियस मटेरियल होता है जो कि लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज को क्या करता है, लाइन करता है, ठीक है। और आपका जो सैलिवरी ग्लैंड होता है इसका और क्या काम होता है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज। तो आपका जो सलाइवरी, अब ये आपका क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज़ कर रहा है आपका, एंजाइम रिलीज़ कर रहा है आपका सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज का क्या होता है, अब फूड जो है आपका किस में आ गया, माउथ में आ गया, बकल कैविटी में आ गया, ठीक है। अब उसमें जो फूड में आपका स्टार्च रहेगा, उस स्टार्च को, जो आपका फूड में क्या है, स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च को जो होता है सलाइवरी अमाइलेज आपका है, उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब जो आपके 30% स्टार्च होते हैं वो बकल कैविटी में ही सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। स्टार्च जो होता है वो आपका जो स्टार्च होता है वो सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा है। तो स्टार्च डाइजेस्ट होकर क्या बना रहा है, आपका ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। अब आपका देखिए ओजोफेगस, ओजोफेगस जो आपका फूड पाइप है इसका फंक्शन देखते हैं। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओजोफेगस। जो उसके बाद अब ओजोफेगस का फंक्शन देखिए, आपका जो फूड है हम माउथ में लिए थे वो आपका जो माउथ से स्टमक तक ले जाता है। ओजोफेगस के थ्रू आपका जो फूड होता है वो माउथ से स्टमक तक जाता है। जिस मूवमेंट के थ्रू आपका फूड जो होता है मूव करता है ओजोफेगस में, फूड पाइप में, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओजोफेगस। जो आपका ओजोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, उसके जो मसल्स होते हैं वो जब उनका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने का प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखिए स्टमक आपका फूड अब कहाँ आ गया है, स्टमक में आ गया है। अब स्टमक का आपका देखिए फंक्शन, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। आपका जो एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका स्टमक में, और क्या सिक्रेट करता है, आपका गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, आपका स्टमक में, और सिक्रेट क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर। अब देखिए गैस्ट्रिक जूस में आपकी
तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट जो होता है आपका पेप्सिन, और सेकंड जो होता है आपका HCl, और थर्ड जो होता है आपका म्यूकस। ठीक है, अब पेप्सिन का क्या काम? पेप्सिन एंजाइम होता है जो क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl क्या करता है? फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है? स्टमक के इनर लाइन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है HCl के एक्सकोरिएशन से। अब देखिए स्टमक में आपका क्या प्रेजेंट है? अब देखिए स्टमक में आपका क्या प्रेजेंट है? स्टमक में आपका प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या प्रेजेंट है? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका क्या रिलीज़ कर रहा है? पहले एक एंजाइम रिलीज़ कर रहा है जिसे हम बोल रहे हैं पेप्सिन। ठीक है, अब जो पेप्सिन होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो जो आपका HCl होता है वो क्या करता है? इस इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिन का जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे एक्टिव करता बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेप्सिन। तो HCl क्या कर रहा है? पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? पेप्सिन में। मतलब पेप्सिन के इनएक्टिव फॉर्म को क्या कर रहा है? एक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो फंक्शन था HCl का क्या था? पहला तो आपका वो क्या कर रहा है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। सेकंड जो है वो क्या कर रहा है? फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। और थर्ड ये जो है आपका, ठीक है, और थर्ड आपका क्या है? HCl क्या करता है? जितने भी आपके जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं स्टमक में उनको किल करता है। ठीक है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपका फंक्शन है HCl का। ठीक है, अब देखिए आपका फिर आपका पेप्सिन। अब पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्टमक में क्या कर रहा है? फूड जो है आपके, फूड में क्या है? आपका प्रोटीन है। ठीक है, फूड में क्या है? आपके प्रोटीन है। इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कर रहा है? पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, ये देख लीजिएगा। प्रोटीन जो है, प्रोटीन को स्टमक में कौन डाइजेस्ट कर रहा है? पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है। और प्रोटीन आपका डाइजेस्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है? पेप्टाइड बन रहा है आपका। ठीक है, पेप्टाइड और पेप्टोन्स। ठीक है, अब ये डाइजेशन आपका कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। स्टमक में क्या हो रहा है? देखिए स्टमक में आपके कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं? सबसे पहले स्टमक में आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है आपका जो कि क्या रिलीज़ करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। अब गैस्ट्रिक जूस में आपके क्या होते हैं? पेप्सिन होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका? HCl होता है। और क्या होता है आपका? म्यूकस होता है। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और जो HCl होता है वो आपका क्या करता है? पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। और क्या करता है? किल्स करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, और क्या करता है? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्सकोरिएशन ऑफ HCl। HCl के प्रभाव से आपको स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl जो होता है आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका फूड होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल एंजाइम विच कन्वर्ट। अब देखिए अब आपका जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और जो आपके फैट होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और जो आपका प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड। अब इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फूड में आपके क्या क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है आपका, और क्या है आपका? प्रोटीन है। ठीक है, और क्या है आपका? फैट है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को आपका डाइजेस्ट कौन कर रहा है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियास से। अब पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? आपका ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है सारा। अब फैट पहले क्या होता है आपका? फैट पहले आपका क्या होगा? इमल्सीफाई होगा। अब फैट को इमल्सीफाई कौन कर रहा है? आपका बाइल जूस, जो कि कौन सिक्रीट करता है? लीवर। ठीक है, अब ये इमल्सीफाइड फैट है आपका। कौन सा फैट है? इमल्सीफाइड। अब इस इमल्सीफाइड फैट को आपका क्या करेगा? लाइपेज
लाइपेज इस इमल्सिफाइड फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, किस में करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए, इट हैज़ विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं, आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ, ब्लड में। ठीक है, आपका जो विलाई होता है वो जो होता है प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या करता है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है ताकि उसमें ईजिली और मोर अमाउंट में आपका फूड जो है अब्जॉर्ब हो पाए। अब देखिए, इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या करता है, लीवर और जो पैनक्रियास का सिक्रीशन होता है उनको भी रिसीव कर। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई ना कि जो आपका लीवर होता है, लीवर से क्या आता है, आपका बाइल जूस आता है, और पैनक्रियास से क्या आता है, आपका पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, चलिए, आपका लीवर होता है वो क्या सिक्रेट कर रहा है, आपका बाइल जूस। ठीक है, और आपका पैनक्रियास से क्या आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या है, आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस का क्या काम है, फैट को इमल्सिफाई करना। फिर वो जो इमल्सिफाइड फैट है उसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है, आपका लाइपेज। ठीक है, देखिए, द फूड इज़ एसिडिक विच इज़ मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। जो आपका फूड रहता है वो क्या रहता है, एसिडिक मीडियम में होता है। वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका अल्कलाइन मीडियम में, ताकि जो आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम है जो उस पर एक्ट करे। ठीक है, द पैनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। जो आपका पैनक्रियास है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, विच इज द पैनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन। जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या क्या कंटेन करता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, किसको डाइजेस्ट कर रहा है, आपको प्रोटीन को। और जो लाइपेज और क्या कंटेन करता है, लाइपेज। लाइपेज क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है इमल्सिफाइड फैट को। ठीक है, अब देखिए, आपका जो फैट होता है वो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, किस में प्रेजेंट होता है, आपका लास्ट ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम। जो आपके फैट होते हैं वो लास्ट ग्लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या करना, डाइजेस्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसीलिए पहले आपका जो होता है बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट मतलब बाइल जूस से आपका क्या होता है, उसे हम इमल्सिफाई करते हैं तो लास्ट ग्लोब्यूल आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल में। ठीक है, अब ये फैट के जो स्मॉलर ग्लोब्यूल हैं इनको डाइजेस्ट हम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका क्या होता है, वो पैनक्रियाटिक जूस को भी रिसीव कर रहा है, और क्या रिसीव कर रहा है, आपका बाइल जूस को भी रिसीव कर रहा है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में आपके क्या है, ट्रिप्सिन है, और क्या आपका लाइपेज है, और क्या है आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और आपका जो लाइपेज है वो क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, और जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब आपका पैनक्रियाटिक जूस, अब बाइल जूस का काम क्या होता है, ये बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, फैट को इमल्सिफाई करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आपका क्या कर रहा है, अब इसमें डाइजेशन हो रहा है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन हो रही हैं आपकी। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में जो चीज़ें आपकी हैं, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया आपका, तो ये सारे लाइपेज, ट्रिप्सिन और आपका क्या है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, और बाइल जूस से हमें क्या मिला, सॉरी लीवर से क्या मिला है, बाइल जूस मिला है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये सारे इवेंट्स के बाद क्या होगा, आपका जो आपका होगा फूड जो होगा वो क्या होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आपका क्या होगा, कम्प्लीटली डिजॉल्व एब्जॉर्ब डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होगा, आपका फूड जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होगा,
कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वो साइट है जिसमें क्या होता है, फूड कम्प्लीटली क्या होता है आपका, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट किस में होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो आपका फूड होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब फूड में आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है आपका फैट है, और क्या है आपका प्रोटीन है। तो अब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट किस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। फैट जो होगा आपका फैटी एसिड और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में। प्रोटीन जो होंगे वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड में, ठीक है। अब ये कंप्लीट डाइजेशन आपका हो गया किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का आपका क्या फंक्शन होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपका क्या हो गया, फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो फूड होगा डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो आपके एक्सेस वाटर होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, और बाकी जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, वो एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका फंक्शन है किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का।